Hey everyone, welcome back to yet another video. I am Nancy with Karo Startup, and in today's video we are going to talk about what is Startup Advisor Equity. How much equity does early stage startup should give to the advisors? इंडिया के लोगों को स्टार्टअप के बारे में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स और क्वेश्चंस होते हैं. ऐसा ही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि कई बार डिस्कस किया जाता है, विच इज़ हाउ मच इक्विटी शुड एन अर्ली स्टेज स्टार्टअप गिव टू द एडवाइज़र. इन अदर वर्ड्स, हम अपने एडवाइज़र्स, कंसल्टेंट्स एंड मेंटर्स को कितने शेयर्स देने चाहिए. सबसे पहले आपको ये जानने की ज़रूरत है डैट अंडर द प्रोविजन एक्ट 2013 एंड कंपनी रूल 2014 कोई भी प्राइवेट या अनलिस्टेड कंपनीज अपने कंसल्टेंट या एडवाइजर्स को ESOPs या स्वेट इक्विटी इशू नहीं करते हैं, जो कि कंपनी के एम्प्लॉय या डायरेक्टर नहीं है, और ना तो कंपनीज के सब्सिडरीज को, जो कि इंडिया के अंदर या बाहर हैं. सो बेसिकली एडवाइजर्स आर बिजनेस पर्सन जिन्हें अपने पास्ट में कंपनी फाउंडर या फिर सीनियर एग्जीक्यूटिव का एक्सपीरियंस होता है. एडवाइज़र एक यंग कंपनी में अपने इनसाइट्स और कॉन्टैक्ट को शेयर करता है इन एक्सचेंज ऑफ द इक्विटी. कभी कभी एडवाइजरी शेयर एक यंग कंपनी के लिए कॉस्टली पड़ता है. एडवाइजरी शेयर आर द टाइप ऑफ स्टॉक ऑप्शन दैट आर गिवन टू अ एडवाइजर ऑफ अ कंपनी rather than an employee. Startup companies issue advisor equity instead of cash compensation. एडवाइज़र्स को ऑप्शन ग्रांट किया जाता है ताकि वो अपने शेयर्स खरीद सकें. स्टार्टअप अपने इक्विटी को कंपनसेशन के फॉर्म में ऑफर करता है, एज दे यूजुअली स्टार्व फॉर कैश और दे वांट टू प्रिजर्व द कैश. सो आई होप यू आर क्लियर ऑन दिस सो फार. अभी तक हम बात कर रहे थे कि कंपनीज एडवाइजरी इक्विटी क्यों शेयर करते हैं. Now let's talk about the reasons why the advisors want to be involved with young companies. First, advisors को ये लगता है कि ये उन्हें professionally help कर सकते हैं. Advisors इस equity को financial benefit समझते हैं. Second, अगर advisors को entrepreneur और उनके ideas और उनका space पसंद आता है तो वो उनकी help करना चाहते हैं. So, what does an advisor bring to the table that warrants an entrepreneur to give up their precious stock? The advisors typically add values to startup in 3 ways. Number 1, advisors के पास इंडस्ट्री की नॉलेज होती है. स्टार्टअप एक्सपीरियंस होता है जो कि यंग कंपनी को मिस्टेक अवॉइड करने में काफ़ी हेल्प करता है. पॉइंट नंबर 2, दे कैन ओपन डोर्स टू पोटेंशियल कस्टमर्स, जिससे कंपनी पोटेंशियल रिक्रूट या वेंडर्स को हायर कर सकते हैं. They help the company to introduce potential financing connection. So, in a nutshell, this association lets your company in credibility. जो भी वो वैल्यू ऐड करते हैं एक यंग कंपनी में, be it reputation, contact, hence introduction, customers, follow on financing, etc. The company then appropriately provides percentage of stock to them on that value. My suggestion to young startup companies are to understand the position and the stage where the company is at presently. Idea stage सबसे obvious होता है, then startup stage, जो तब आता है when you have typically raised a seed around और आपके पास एक product होता है. And finally, growth stage is when you have a significant revenue and have raised a series A or B. Then it depends what all you want the advisors to do. आप उनको अपने स्टॉक पर 18 मंथ्स या फिर 24 मंथ्स का वेस्टिंग ऑफर कर सकते हैं, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट होकर आपकी कंपनी को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा सकें. माई रिकमेंडेशन इज गिव 0.4% to 1.5% एट आइडियल स्टेज एंड 0.2% to 1% एट ग्रोथ स्टेज. यंग कंपनी को आइडियली एक लीगल एग्रीमेंट क्रिएट करना चाहिए बिटवीन द एडवाइज़र एंड द स्टार्टअप कंपनी, एंड दिस मस्ट क्लियरली स्पेल आउट द वेस्टिंग शेड्यूल दैट शुड बी फॉलोड स्ट्रिक्टली. वेस्टिंग शेड्यूल बेसिकली हमें 2 चीज़ें बताती हैं. एंगेजमेंट का स्पेसिफिक ड्यूरेशन
और माइलस्टोन रीच करने के बाद जो स्पेसिफिक नंबर ऑफ शेयर्स देनी है। फॉर एग्जाम्पल, एक शेड्यूल के हिसाब से एडवाइजर्स को 150 शेयर दिए जाएं एंगेजमेंट के 1 साल बाद एंड अनदर 150 शेयर्स दिए जाएं एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर। How it works is that advisor raises an invoice to the company for say 1,50,000. 150 shares x fair market value of 1,000 rupees per share. कंपनी रिटर्न में उन्हें 150 शेयर्स अलॉट करेगी। एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि यंग कंपनीज को TDS पे करना पड़ता है कंपनसेशन अमाउंट पर ऑफ 1,50,000 रुपीज़ एट 10%, जो कि वो रिकवर कर सकते हैं अपने एडवाइज़र से। अदरवाइज द TDS अमाउंट कुड बी कैरिड बाय द कंपनी इटसेल्फ। Be sure to like us for more updates. If you are interested in learning more, make sure to check out Karo Startup and subscribe. Our goal is to provide you startup education and help you to launch your startup successfully. Until then, bye-bye.